बाप बेटे का झगड़ा, 65 लाख रुपये की सुपारी और 4 लोगों की हत्या, जो कि रोंगटे खड़े कर देगी ये कहानी। आप सुनेंगे शायद तो ये सोचेंगे कि आपसी का 65 लाख रुपया और सुपारी क्या। आखिरकार 65 लाख रुपया किस लिए दिया और क्यों दिया, सबसे बड़ी कहानी ये है। लेकिन कर्नाटक के गडक शहर में 4 लोगों की हत्या की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसकी कहानी जो कि हैरान कर देने वाली है। और यहाँ एक बेटे ने अपने ही माता पिता और छोटे भाई की हत्या की साजिश ऐसी रच डाली। इतना ही नहीं, एक किलर को जो कि 65 लाख रुपये में जो कि सुपारी दे डाली। लेकिन एक कन्फ्यूजन की वजह से कातिलों ने एक बड़ी गलती कर डाली। दुनिया में कन्फ्यूजन यानी असमंजस के चलते कुछ नहीं कुछ हो जाता है। और कई बार जो कि कन्फ्यूजन में लोग यानी कि कुछ काम कर अधूरा रह जाता है और कुछ करना होता है और तो कुछ हो जाता है। और लेकिन यदि कोई कहे कि कन्फ्यूजन में उसने जो कि 3 कत्ल कर डाली, आखिरकार ये बात क्या सच हो सकती है? ऐसा कुछ बिल्कुल आज सच हो ही है। लेकिन कुछ ऐसी है जहाँ कत्ल किसी और का है, लेकिन कन्फ्यूजन में जो कि कातिलों ने एक एक करके जो कि 3 लोगों का कत्ल कर देते हैं। उस कत्ल में जो कि ना तो उनकी कुछ दुश्मनी थी, ना ही किसी से लेना देना था, ना ही किसी से झगड़ा, ना ही किसी से विवाद था। 3 लोगों का इसलिए मारे गए क्योंकि एक दिन पहले जो कि उनकी जो ट्रेन जो कि छूट गई थी, यानी घर जाने वाले थे, लेकिन पहले ही एक दिन यानी ट्रेन छूट जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और एक कहानी आपको जाकर सुनाने जा रहा हूँ। इस कत्ल के जो कि 4 कत्ल होती है और इस कहानी में जो कि बेहद दर्दनाक कहानी है। इस कहानी को सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। कर्नाटक के यानी गडक शहर के यानी कि वारदात एक घटना जो कि सामने करती है, यानी 18 अप्रैल और 19 अप्रैल की रात करीब 2:15 बजे यानी दासर गली के यानी कि रहने वाले लोगों की एक अचानक से घर में से आवाज़ जो कि आने लगती है, चीखने चिल्लाने की जो कि सुनाई देने लगती है। ये घर किसी और का नहीं बल्कि प्रकाश वकाले का घर था। और जो कि प्रकाश वकाले का है। चीखने चिल्लाने में जो कि प्रकाश और उनकी पत्नी जो कि सुनिंदा शामिल है। दोनों की चीख पुकार इतनी भयानक थी कि घर के बाहर के लोग जो कि गांव के लोग जो कि मोहल्ले के लोग सुनते हैं तो अचानक जो कि दौड़े चले आते हैं घर के बाहर और देखने लगते हैं। देखते देखते जो कि काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों के ये शक जता रहा था आखिरकार वकाले परिवार के अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो रही है। ऐसा बहुत कुछ लोगों को जता रहा था आखिरकार इस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ इतना क्यों आ रही है, कुछ अनहोनियाँ तो नहीं हो रही है। भीड़ जमा होने लगती है और देखते देखते पुलिस की क्विक रिस्पांस किया, मौके पर टीम पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस वकाले परिवार के घर पे जब इस मकान पे दाखिल होती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। चंद मिनटों के अंदर जो कि 4 कत्ल हो चुके थे। लोगों का जो कि कत्ल हो चुका था। बकाले दंपति जो कि 27 साल के बेटे का, बकाले दंपति के जो कि 27 साल बेटे का कार्तिक का, और जो कि 3 रिश्तेदारों का भी कत्ल हो चुका था। रिश्तेदारों का नाम होता है, एक रिश्तेदार होता है परशुराम हदिमानी और उनकी पत्नी जो कि लक्ष्मी हदिमानी, और उनका एक बेटी थी जिस बेटी का नाम होता है आकांक्षा, जिनकी उम्र थी 16 साल। आखिरकार इन तीनों रिश्तेदारों का कत्ल हो जाता है और एक बेटा जो कि प्रकाश वकाले का था, उस बेटे का भी, कार्तिक का भी हत्या हो जाती है। लेकिन इतनी भयानक वारदात के बावजूद प्रकाश और सुनंदा वकाले की जान आखिरकार कैसे बच गई? असल में कातिलों ने जब इस घर पे धावा बोला तो वो वकाले दंपति जो कि ग्राउंड फ्लोर पर जो कि अपने बेडरूम में सो रहे थे, जबकि हदिमानी परिवार ऊपर की मंजिला पे जो रिश्तेदार था, वो रिश्तेदार जो कि फर्स्ट फ्लोर पर तीनों लोग सो रहे थे। हदिमानी परिवार में जो कि तीनों लोग थे, हदिमानी के परिवार में पत्नी थी और बेटी जो कि 16 साल की थी, और इन तीनों लोग जो कि रिश्तेदार फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। सीधे फर्स्ट फ्लोर पे एक खिड़की से पहली मंजिल पर सो रहे तो वहाँ हदिमानी परिवार को जो कि
यानी कि जो हमलावर थे सीधे यानी कि हमला करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और हदीब मानी परिवार को जो कि टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वहीं से जब हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी चीख पुकार सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर जो कि कैमरे में सो रहे थे वकाले दंपति, प्रकाश वकाले का जो कि छोटा बेटा यानी कार्तिक यानी सो रहा था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। अचानक उसे आवाज़ सुनाई देती है चीखने चिल्लाने की, और जो कि ऊपर मंजिल की, लेकिन बदकिस्मती से जो कि फर्स्ट फ्लोर पे कार्तिक अचानक जो कि जाना ही उसके लिए मौत की वजह बन गई। कातिलों ने जब उसे अपनी ओर आता हुआ देखा तो जो कि कातिलों ने उसे भी अपने निशाने पर ले लिया और वहीं जो कि तेज़धार हथियार से जो कि कार्तिक की हत्या के मौत के घाट उतार देते हैं। कार्तिक पर भी कातिलों ने दावा जरूरी जैसे तेज़धार हथियारी जैसे जो कि झपकते उसकी भी जान ले ली। लेकिन घर पे हुए इस हमले के दौरान वकाले दंपति जो कि अनहोनी का एहसास जता रहा था और सुरक्षा के लिए खुद अपने बेडरूम में जो कि बंद कर लिया। उन्होंने दरवाज़ा अंदर से कर लिया यानी बंद कर लिया था। चीख चिल्ला कर लोगों से जो कि मदद मांगने लगे। प्रकाश वकाले जो कि अपने कैमरे से ही जो कि मदद के लिए पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस जब तक पहुंचती है पड़ोसी से रिक्वेस्ट करते रहे, पुलिस मकान यानी पहुंचती है, लेकिन कातिल इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 4 लोगों का जो कि जान लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस पहुंचने से पहले पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पूरा घर जो कि खून से रंगा हुआ था, जगह जगह जो कि खून से लकपक था। खासकर पूरा जो कि फर्स्ट फ्लोर घर के सामान भी बिखरे हुए थे। पुलिस और पड़ोसियों को देखने के बाद वकाले दंपति अपने कैमरे से जो कि बाहर निकला था। सबको ये लगा था कि वारदात के पीछे जो कि डकैती किसी गिरोह का जो कि हाथ है। इस खैर मामले की जांच जो कि के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई और सभी टीमों को जो कि अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। किसी को गड़ग और आसपास के इलाकों में जो कि काम करने वाले डकैतों के गिरोह और उनकी गतिविधियों के बारे में जो कि पता करने के लिए पुलिस की जिम्मेदारियां दी गई। सीसीटीवी कैमरों की जो कि स्क्रीनिंग में लगी एक टीम और गड़ग दंपति दूसरे नाश्ते रिश्तेदारों से जो कि पूछताछ कर रही थी, जबकि एक टीम जो कि मोबाइल सर्विलांस की जो कि जुड़ी डेटा को जो कि खंगाल रही थी। पुलिस की तफ्तीश हर एंगल चल रही थी। इस कोशिश में पुलिस को वकाले दंपति पर जो कि धावा बोलने वाले कातिलों का कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगे। हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटपाट करना था या कुछ और, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में सब तस्वीरें जो कि पहचान नहीं हो पाई। सभी कातिलों का घर की कुछ चीज़ें ज़रूर बिखेर दी थी, लेकिन मामला जो कि लूटपाट या डकैती का नहीं भी हो सकता था। और कई बार मामले की जांच को भटकाने के लिए जो कि कातिल ने ऐसी हरकतें करते हैं कि लिहाजा पुलिस के दुश्मनी एंगल से मामले को देखना जब शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटपाट या डकैती करना होता तो इन लोगों को जान बगैर जो कि काम कर, कहीं ऐसा नहीं कि 4 कत्ल के पीछे कोई और बड़ी राज हो। लूटपाट नहीं, लेकिन बल्कि लोग काफ़ी जो कि भावुक हो चुकी थी। पुलिस जो कि निराश होती जा रही थी, हर एंगल से जो कि जांचती जा रही थी, लेकिन सुराग में कोई नहीं मिलता है। लेकिन इसके बाद पुलिस जब जांच में आगे बढ़ी, पुलिस वकाले दंपति से फिर से जब पूछताछ करना जो कि घर परिवार के लोगों से शुरू कर देती है, नाश्ते रिश्तेदारों से जब शुरू कर देती है, सवाल किया यह कि पूछताछ में दुश्मनी एंगल से जब जांच करना पुलिस शुरू कर देती है, तो कोशिश में पुलिस को एक अहम बात पता चली। प्रकाश वकाले ने बताया कि उन्होंने 2 शादियां की। 2 शादियों में जो कि प्रकाश वकाले के बड़े बेटा जो कि नाम था एक विनायक, और छोटे बेटा का जो कि पहले यानी दूसरी शादी हुआ था, उस शादी का यानी उस बीबी का छोटा बेटा का नाम था कार्तिक। लेकिन बड़ा बेटा जो था विनायक, वो परिवार से दूर रहता था, जो कि दोनों में बनती नहीं थी इस परिवार में, जो कि प्रकाश के परिवार से और बड़ा बेटा विनायक से।
लेकिन बताया कि शादी 2 की है और सुनंदा जो कि दूसरी पत्नी थी, जबकि कातिलों के हाथ मारा गया एक छोटा बेटा मेरा जो कि कार्तिक था, और वकाले पहली पत्नी से एक बेटा है जो बड़े बेटा का नाम है विनायक, जो अलग रहता है क्योंकि उसकी प्रकाश वकाले और घर के बाकी लोगों से नहीं बनती है, प्रकाश वकाले ने बताया। लेकिन उनके बड़े बेटे विनायक के साथ कुछ रोज़ पहले जो कि प्रॉपर्टी को लेकर जो कि हुई थी, असल में प्रकाश बताए बगैर उनके बेटे ने जो कि उनकी 3 प्रॉपर्टी को जो कि सौदा कर दिया था, यानी बेचने के फिराक से जो कि सौदा कर दिया था। और इस बात को लेकर प्रकाश ने विनायक को डांटा था। बहस करने पर जो कि उसे जो कि विनायक ने कहा था देख लेने की बात कही थी, यहाँ तक कि बड़े बेटे ने धमकियाँ भी दी थी। इस बीच छानबीन में पुलिस को पता चला कि 17 अप्रैल को ही प्रकाश और सुनंदा के बेटे की जो कि कार्तिक की जो बेटा मारा गया था उसकी सगाई थी 17 अप्रैल को। लेकिन सगाई हुई थी, घर में मेहमान भी आए हुए थे, लेकिन तब भी विनायक यहाँ नहीं आया हुआ था। और हमले में मारे गए परशुराम हदीमानी परिवार, उनकी पत्नी और बेटी मेहमान भी थे। उन्हें अगले रोज़ जो कि घर पे चले जाना था, और असल में हदीमानी परिवार को जो कि 18 अप्रैल को जो कि कोपल से ट्रेन पकड़ना था। लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन ट्रेन उन्हें जो कि मिली नहीं, वो ट्रेन छूट गई। बदकिस्मती से वापस आए, जो कि घर पे आए और जो कि एक रात बिताने के लिए जो कि यहाँ पे जो कि आए। आखिरकार दंपति के साथ एक रात रुक गए, लेकिन तकदीर का खेल देखिए। ट्रेन छूटने के बाद एक रात रुकने के बाद फैसला लिया कि उन्हें जो कि सवाल ये भी कातिलों ने भी उन्हें किसी कहने पर थे या दुश्मनी के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था आखिरकार इन रिश्तेदारों का उनसे दुश्मनी किसी से नहीं थी, और सबसे बड़ा सवाल ये था उन्होंने वकाले परिवार के रिश्तेदारों या हदीमानी परिवार के 3 लोगों का आखिर जान क्यों ली, रिश्तेदारों का जान क्यों ली। सबसे बड़ा सवाल ये था। इन सवालों के बीच पुलिस ने प्रकाश वकाले यानी बड़े बेटे विनायक को मोबाइल फ़ोन को जांच शुरू कर दी। और पुलिस जबकि उसके मोबाइल की CDR निकलवाई तो पता चला कि हाल ही दिनों में जो कि उसकी कुछ खास नंबरों पर रह कर जो कि बात हुई थी और बातचीत में हुई थी। इनमें से 2 नंबर जो कि अहम जो कि सुराग मिलते हैं, जो नंबर जो कि 2 ऐसे नंबर थे जिनका जो कि एरियो को जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड के आदमी थे, उनसे जो कि इस विनायक ने बात किया था। उस नंबर से रिकॉर्ड क्रिमिनल के बल्कि एक इलाके में हिस्ट्री सीटर था, उसी की मोबाइल से जो कि नंबर पता चलता है कि उसी नंबर से जो कि विनायक ने जो कि बात किया था। और 1 लाख एक तरफ वकाले परिवार के बड़े बेटा विनायक को हिरासत में लिया, तो दूसरी तरफ उन बदमाशों को जो कि तलाश पुलिस जो कि शुरू कर दी। और थोड़ी पूछताछ के बाद कहानी जो कि साफ हो गई थी। बेहद हैरान करने वाली ये थी कि कत्ल नाते किसी लूटपाट ना ही नतीजा था और ना ही कुछ और, बल्कि इस वारदात के पीछे जो कि घर का बड़ा बेटा जो कि विनायक था, उसने ही अपने माता और पिता, भाई और कत्ल की सुपारी दी थी। लेकिन पूछताछ में जुर्म अपना कबूल कर लेने के बाद विनायक ने पुलिस को बताया कि उसने इस काम के लिए जो कि पूरे 65 लाख रुपये की सुपारी दी थी। एडवांस के तौर पे जो कि 2 लाख रुपये दिए थे, जबकि बाकी रुपये जो कि काम पूरा हो जाने के बाद पैसे देने की जो कि बात किए थे। असल में विनायक अपने माता पिता के साथ जो कि प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े के विवाद से काफ़ी जो कि नाराज था। आखिरकार इस हत्या के पीछे आखिरकार हमलावरों को ये पता रहता कि आखिरकार प्रकाश वकाले शायद ग्राउंड फ्लोर पर सोया होता तो शायद रिश्तेदारों का हत्या नहीं हुआ होता। लेकिन असमंजस में ये बात थी कि हमलावर जैसे ही उस घर में एंट्री करते हैं, घर में एंट्री करने के बाद सीधे वो जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जो कि इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद जैसे ही जितने लोग मिलते गए उन्हें जो कि मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार जो कि हमलावर जो कि असमंजस में नहीं थे, जो कि हत्या जो कि जो आया सामने उसे जो कि मौत के घाट उतारते गए। आखिरकार जो कि हदीमानी के परिवार में जो कि एक जो कि छोटा बेटा जो कि कार्तिक मारा गया। जय हिंद, जय भारत।